नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की और इस दौरान सीएम योगी ने सबकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन समस्याओं का निराकरण शीघ्रता और पारदर्शिता से किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के अकादमिक भवन और प्रेक्षागृह और पंचकर्म सेंटर का लोकार्पण एवं महिला छात्रावास का शिलान्यास किया गया और इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। शून्य से शिखर की यात्रा कैसे होती है, उसकी एक विशिष्ट पहचान है देश के लिए। संघर्षों से जिन्होंने अपना रास्ता तैयार किया हो, विपरीत परिस्थितियों और आपदाओं को सामना करते हुए भी अपने स्वयं के संकट को कभी प्रगति के मार्ग में बाधा न मानते हुए हमेशा राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ पूरा जीवन समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज के वंचित और दबे हुए कुचले के जीवन नागरिकों के जीवन में एक नया प्रकाश लाने के जिस इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, इसलिए 2 दिन के उनके उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान भी हम सबको देखने को मिला है। कल प्रातःकाल भारी बरसात के बावजूद पूर्वाह्न में 10 बजे के पूर्व ही आदरणीय राष्ट्रपति जी बरेली में पहुंच गई थी और बरेली के आईवीआरआई के 135 वर्ष पुराने इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कॉन्वोकेशन सेरेमनी कार्यक्रम में उन्होंने अपना आशीर्वचन वहां के छात्र छात्राओं को प्रदान किया, अपना योग्य मार्गदर्शन दिया। बरेली से सीधे गोरखपुर, एम्स गोरखपुर के प्रथम कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उनका आशीर्वचन एम्स गोरखपुर के छात्र छात्राओं को प्राप्त हुआ। आज प्रातः काल से ही आयुष विश्वविद्यालय के, प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में और इस दौरान छात्र छात्राओं के साथ जगह जगह सड़कों पर उतर करके पहली बार हुआ है जब भारत का कोई संवैधानिक प्रमुख सड़क पर छात्रों के अभिवादन करते हुए बच्चों के साथ में जाकर के उनके साथ संवाद करे। अभिभूत करने वाला क्षण था। उनका व्यक्तित्व देख करके मुझे दिनकर जी की पंक्तियां याद आती है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया
विघ्नों में रहकर काम किया और उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति है हमारे देश की राष्ट्रपति। मैं इस अवसर पर महायोगी गुरु गोरखनाथ की इस पावन धरा पर उन्हीं के नाम पर बने हुए इस विश्वविद्यालय में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके कार्यक्रम के कल से जुड़े हुए जितने भी पक्ष थे, आईसीआर का जो प्रतिष्ठित संस्थान है आईवीआरआई बरेली, वह एग्रीकल्चर और वेटनरी साइंस का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम कर रहा है। देश के एक प्रतिष्ठित संस्थानों में से है और दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में उसकी गिनती होती है। एम्स मेडिकल एजुकेशन और टर्सरी केयर का देश के अंदर और दुनिया के अंदर बेहतरीन केंद्र के रूप में माने जाते हैं। आयुष पद्धति 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से मंत्रालय का गठन होना और ट्रेडिशनल मेडिसिन को आज जो सम्मान प्राप्त हुआ है, वह गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय के साथ उत्तर प्रदेश को इस फील्ड में और तेजी के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं मान के चलता हूं कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय इन सभी फील्ड में एक साथ इन सब को लेकर के कार्य करने वाला एक संस्थान है, जिसमें एलोपैथ भी है, आयुर्वेद भी है, नर्सिंग भी है, फार्मेसी भी है, पैरामेडिकल भी है, एग्रीकल्चर भी है और उन सभी क्षेत्रों में एक विशिष्ट न केवल अध्ययन और अध्यापन का केंद्र है, बल्कि शोध और विकास के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने वाले नए संस्थान के रूप में आगे बढ़ा है। और इसलिए आदरणीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम के अंतिम श्रृंखला में उन सभी कार्यक्रमों को समाहित करने वाला एक कार्यक्रम आज यहां पर उनका योग्य मार्गदर्शन और आशीर्वचन महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के परिवार को प्राप्त हो रहा है। यह हम सब के लिए न केवल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और गोरखपीठ से संचालित संस्थाओं के लिए, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए यह उनका मार्गदर्शन एक नई प्रेरणा होगी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, जिसके बारे में भी आपने देखा भी होगा, 1932 में योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने इस गोरखपुर में शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यहां पर इसकी का शुभारंभ किया था और 1932 से यात्रा प्रारंभ हुई। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को यह सौभाग्य है कि प्रदेश का आजादी के बाद का पहला विश्वविद्यालय बनाने में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरखपीठ, इन सब ने मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रदेश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। आज भी महाराणा गोरखपीठ के द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की 52 से अधिक संस्थाएं न केवल गोरखपुर बल्कि अगल बगल के जनपदों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और लोक कल्याण के इस अभियान को जो गोरखपीठ की परंपरा ने, उसके पूज्य आचार्यों ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, उन अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ, उस अभियान के साथ समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। और आज का इस समारोह उसी कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह कार्यक्रम इस बात का प्रतिनिधित्व है जिसमें गैलेंट इंडिया के सहयोग से बना यह ऑडिटोरियम, विश्वविद्यालय के द्वारा बनाए गए पंचकर्म का जो एक विशिष्ट केंद्र यहां पर बना है, आयुर्वेदिक पंचकर्म शरीर शोधन की एक विशिष्ट क्रिया है।
आप जानते होंगे देश काल और परिस्थिति के नाते जब व्यक्ति किसी भी प्रकार के वात पित्त या कफ जनित किसी विकार का शिकार होता है, उसमें अलग अलग पेथियां काम करती हैं, लेकिन जो सबसे विशिष्ट और प्रभावी पेथी उसमें से हम देखने को हमें मिलती है वह पंचकर्म की आयुर्वेद की पद्धति है, जिसका प्रभावी उपाय आज दुनिया स्वीकार कर रही है। और 2014 के बाद इसका विशिष्ट लाभ देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में लिया है। आज आप देखते होंगे 21 जून की तिथि होती है, पूरी दुनिया योग के पीछे भागती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा देश की राजधानी में पूरे देश को और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। विश्वविद्यालय के नए अकादमिक भवन का लोकार्पण के साथ ही एक नए गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से यहां पर अभी संपन्न हुआ है। मैं इन सब के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। ये विश्वविद्यालय 268 करोड़ रुपए की लागत से 52 एकड़ में तैयार हुआ है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आयुष विश्वविद्यालय के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कल गोरखपुर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में सहभागिता देकर के वहां से निकलने वाले चिकित्सकों को अपना सानिध्य देकर के उन्हें व्यवहारिक जीवन में कैसे कार्य करना है इसके लिए अपना मार्गदर्शन दिया। और आज गोरखपुर के इस ग्रामीण भटड़ क्षेत्र में आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य न केवल यहां के स्थानीय नागरिकों को बल्कि हमारे यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से जो उपस्थिति हुई है उन सबके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को उनका मार्गदर्शन इस लोकार्पण कार्यक्रम में प्राप्त होने वाला है। इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज के इस समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल माननीय श्री आनंदीबेन पटेल जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी उपस्थित जनों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय राज्यपाल महोदया का भी हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मत्स्य विभाग के मंत्री
डॉक्टर संजय निषाद जी, आयुष विभाग के मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन जी, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान परिषद के सदस्यगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के रामचंद्र रेड्डी जी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज का दिन इस पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है, जब देश की राष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन की विधा है, जो पारंपरिक हमारी आयुष की पद्धति है, उसके एक विश्वविद्यालय का लोकार्पण उनके कर कमलों से हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं 2014 के पहले भारत की आरोग्यता की इस विधा को वैश्विक मान्यता जिस रूप में मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई थी। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 में आने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा, इन सब को मिलाकर के भारत की ये अलग अलग और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल आरोग्यता की विधाओं को आयुष मंत्रालय के रूप में देश के अंदर एक मंच दिया और आज आयुष मंत्रालय देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के नागरिकों के मन में अपनी परंपरागत आरोग्यता की पद्धति का अनुसरण करते हुए संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। उत्तर प्रदेश का यह आयुष का पहला विश्वविद्यालय है। जैसा यहां पर आयुष मंत्री कह रहे थे कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी और अन्य ऐसी तमाम पद्धतियों से जुड़े हुए कॉलेजेस जो बिखरे हुए थे स्थानीय विश्वविद्यालयों से, जिनकी संबद्धता हुआ करती थी, अब इनकी संबद्धता हम लोगों ने इसी विश्वविद्यालय से कर ली है और आज लोकार्पण के साथ ही इस विश्वविद्यालय में इस नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया को भी अब आगे बढ़ाने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार आगे बढ़ाएगी और यहां पर आयुर्वेद से जुड़े हुए, होम्योपैथ से जुड़े हुए, योग एंड नेचुरोपैथी से जुड़े हुए, सिद्धा पद्धति से जुड़ी हुई आरोग्यता की उस विधा का लाभ न केवल यहां के लोग कर पाएंगे, बल्कि उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक नए केंद्र के रूप में क्षेत्र अब विकसित होकर के यहां के किसानों को, यहां के नौजवानों के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन में एक नई रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने में भी इस विश्वविद्यालय की एक बड़ी भूमिका होगी। बहनों और भाइयों, गोरखपुर महायोगी भगवान गोरखनाथ की पावन धरा है और जब हम भारत की आयुष की पद्धति की बात करते हैं तो आयुर्वेद में रसशास्त्र और धातु विज्ञान का आविष्कार 984 सिद्धों की परंपरा से जुड़ता है। ये 984 सिद्धों की वो परंपरा
जिसको व्यवस्थित स्वरूप देकर के नेतृत्व प्रदान करने का काम भगवान गोरखनाथ ने भगवान शिव के इस योगी अवतार के रूप में भगवान गोरखनाथ ने दिया था। भगवान गोरखनाथ के नाम पर बने हुए इस आयुष विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत की परंपरागत आरोग्यता की विधा का लाभ हमारा नौजवान ले सके। भारत प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हेल्थ टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सके। इस दृष्टि से यह विश्वविद्यालय एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। प्रदेश के अंदर अभी हमारे 6 ऐसे कमिश्नरी हैं जहां पर आयुष पद्धति का कोई महाविद्यालय नहीं, और सरकार ने तय किया है कि हम उन मंडलों में भी एक एक आयुष पद्धति का कॉलेज स्थापित करेंगे। वहां पे कॉलेजेस स्थापित होंगे। आज की पीढ़ी को इन ट्रेडिशनल मेडिसिन की विधा के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, तो हर जनपद में एक आरोग्यता के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेगा जो 100 बेडेड का मिनिमम होगा। इसके माध्यम से आज जिन आरोग्यता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचकर्म हो, 4 सूत्र हो, या फिर उन कार्यक्रमों को जो आयुष पद्धति के माध्यम से एक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरणा दे सकता है, उसके एक एक केंद्र हर जनपद में, चाहे वह गवर्नमेंट के स्तर पर, चाहे वह पीपीपी मोड पर स्थापित करके उत्तर प्रदेश को न केवल यहां के नागरिकों के लिए आरोग्यता के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है, बल्कि इसके माध्यम से हेल्थ टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में भी हम लोग कार्य करेंगे। स्थानीय किसानों को मेडिसिनल प्लांट के माध्यम से रोजगार की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी आज के समारोह के कार्यक्रम का अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आज के इस अवसर पर हम सबको सानिध्य प्राप्त हो रहा है आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का, प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रियों का, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय सांसद, माननीय विधायक, अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों का। स्वाभाविक रूप से हम इसके माध्यम से आयुष पद्धति का लाभ आम जन तक पहुंचाने में सफल होंगे। आज के समारोह के अवसर पर एक बार फिर से मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर आप सभी को, प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।